का हिंदी खबर में मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान में अब भी खौफ है, तो वहीं भारत में इसको लेकर सियासी बवंडर मचा हुआ है। सीज फायर पर लगातार सवाल उठा रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बार नरेंद्र सरेंडर के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे सेना का अपमान बताया। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की तुलना हाफिज सईद से करते हुए पूछा कि राहुल क्यों हाफिज बन रहे हैं। हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका, राहुल को भारत की सेना पर शंका, राहुल के सरेंडर वाले बयान पर बवाल, कांग्रेस पर बीजेपी का चौतरफा प्रहार। भारत की जीत के 100 सबूत, राहुल गांधी कब होंगे संतुष्ट। सरेंडर की नैरेटिव, राहुल दुश्मन देश में है। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया और पाकिस्तान ने जब हिमाकत की तो उसके 11 एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर उसे भी उसकी औकात दिखा दी। उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान अपने डोजियर के जरिए खुद चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है कि उसके 20 नहीं बल्कि 28 ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। लेकिन मोदी विरोध में राहुल गांधी जैसे कुछ नेता सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितना नुकसान हुआ उसके सबूत मांग रहे हैं। साथ ही जिस तरह से सीज फायर हुआ उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष को लेकर कुछ ऐसा कहा कि उस पर बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस बीजेपी के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र जी ने तुरंत सरेंडर कर दिया। बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है कि वो हमेशा झुकते हैं। 1971 में कांग्रेस सरकार ने अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ दिया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का सरेंडर देश के कैलेंडर में भरा पड़ा है और जो पाकिस्तान की सेना और हाफिज मसूद ने नहीं बोला वो राहुल ने बोला है। राहुल गांधी ने सरेंडर बोलकर सेना का अपमान किया। 26/11 के बाद कोई एक्शन नहीं लेना सरेंडर था। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगः विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है,
और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है, पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामों के सरेंडर के कैलेंडर भरे पड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री भारत मां के शेर यानी मृगेंद्र हैं। आदतन आप पीएम के खिलाफ बोलिए, बीजेपी के खिलाफ बोलिए, हमें मंजूर है, मगर भारत की सभ्यता और सेना के खिलाफ कोई बयान हमें मंजूर नहीं। इसी के साथ बीजेपी के नेता ने कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर भी गिनाया। बीजेपी ने कहा कि 2023 में अमेरिका में डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर राहुल ने भारत विरोधी और डेमोक्रेसी बचाओ की बात की। 2011 में राहुल गांधी ने इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म का वो सरेंडर था। 2009 में मनमोहन सिंह सरकार ने शर्म अल शेख से आतंकी हमले के बाद भी कहा कि कंपोजिट डायलॉग नहीं रुकेगा, वो सरेंडर था। 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया, क्या वो भी सरेंडर था? 1971 के युद्ध में जीत के बाद भी पीओके को नहीं लिया और 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर को यूं ही लौटा दिया, वो सरेंडर था। हम पंजाब और सिंध के पास थे, फिर भी कुछ नहीं किया। 1965 में ताशकंद में जो हुआ वो सरेंडर था। तब तक लाहौर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, क्यों कुछ नहीं किया? हमने प्रसिद्ध हाजीपुर दर्रा भी नहीं लिया। 1962 में एक्साई चीन को सरेंडर कर दिया। 1962 कैनेडी की लेटर लिखा जो अब डिस्क्वालीफाइड हो गया है। तब युद्ध सामग्री, बॉम्बर और पायलट मांगे, वो सरेंडर था। 1960 में सिंधु का पानी 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, वो सरेंडर था। 1948 में पीओके को पाकिस्तान को दे दिया, वो सरेंडर था। अगर आपको यह समझना है सरेंडर तो याद करिए, राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म, यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म अल शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ, यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया, यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से, उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी बड़ी बातें, काला धन सरेंडर, फिर बड़ी बड़ी बातें, बेरोजगारी खत्म कर देंगे सरेंडर, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे सरेंडर, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। अब चीन पर तो क्या ही बताएं आपको। चीन के बारे में तो ये इनकी हालत हो जाती है कि मुंह खुलता नहीं है चीन के लिए, और जब मुंह खुलता है तो क्लीन चिट देते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर भी जारी है। कांग्रेस ने मंगलवार देर रात प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत का पोस्टर जारी किया था, जिसमें ट्रंप मोदी को सरेंडर होने को कहते हैं। जवाब में मोदी जी हजूर कह रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा, नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। इसके जवाब में भाजपा की ओर से असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने भी देर रात 11 बजे राहुल गांधी का एक्स पर पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल गांधी की फोटो को पाकिस्तानी आर्मी चीफ असम मुनीर के साथ लगाया। मुनीर राहुल के गले में निशान पाकिस्तान पहना रहे हैं। इसके साथ ही वन एजेंडा वन ड्रीम यानी एक एजेंडा एक सपना लिखा है। इससे पहले 20 मई को भी भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक पोस्टर राहुल गांधी के चेहरा पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ मिक्स करते हुए राहुल को मीर जाफर बताया था। जिसके बाद जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पोस्टर जारी कर विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद करार दिया था। और अब ये मामला नरेंद्र सरेंडर से लेकर नरेंद्र मृगेंद्र तक पहुंच गया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हिंदी में कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्यास प्यास कहता है, लेकिन यहाँ तो गैर मुल्ला इतनी प्यास खा रहा है कि उसे ये कहकर महसूस नहीं हो रहा कि वे देश की सेना और स्वाभिमान का कितना बड़ा अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान किसी राजनीतिक आलोचना की सीमा को पार कर पाकिस्तान के नैरेटिव से भी आगे निकल गया है, और अगर विपक्ष इस तरह की राजनीति करेगा तो ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। जबकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल का निशाना सेना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर था, लेकिन भाजपा जानबूझकर सेना को घसीटकर जनता की सहानुभूति बटोरना चाहती है। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। चुनाव परिणाम आए थे, तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक न पाने को जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? राहुल गांधी का तीर सीधे निशाने पर लगा है। उन्होंने वही किया जो नेता विरोधी दल के रूप में उनका दायित्व देश के प्रति कर्तव्य बनता था। सारी दुनिया जानती है, ट्रंप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 12 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सरेंडर कराया है, ट्रेड की लालच देके या ट्रेडर की लालच देके। अब ट्रेडर कौन है सब जानते हैं। तो राहुल गांधी ने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है और इसलिए असंसदीय भाषा में प्रहार कर रही है। मैं कहता हूं कि अगर साहस है भारतीय जनता पार्टी में तो अपने नेता नरेंद्र मोदी से कहें कि झूठ बोल रहा है ट्रंप ने नहीं कहा, और इनको सबको लगा देता है, कुल बुलाने लगता है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 6 से 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर जब पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों को नस्ते नाबूद करते हुए 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया, तो पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देते हुए भारत के रिहायशी इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की नाकाम कोशिश की, जिसके बाद भारत ने खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल दागकर सिर्फ 22 मिनट में ही पाकिस्तान के ज्यादातर एयरबेस को तबाह कर दिया। भारत का प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा और फिर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने 10 मई को सीज फायर पर सहमति जता दी। सीडीएस अनिल चौहान ने देश को बताया कि पाकिस्तान और पीओके के आतंकवादी ठिकानों पर भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 48 घंटे तक जवाबी कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये प्लान 8 घंटे में ही धराशायी हो गया। They have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain.
from their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in, stem from two facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. So hence they picked up the telephone. And second thing, since they had struck us at multiple fronts, they still did not have the benefit of understanding what they had struck. So they must have thought they must have struck, and hence there's time to talk now. And if they don't, they'll tend to lose both. सीज फायर की वजह से पाकिस्तान तो बच गया, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम का क्रेडिट लेने की कोशिश की, उस पर भारत में बवाल मच गया। विपक्षी पार्टियां समेत काफी लोगों ने भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान को आसानी से छोड़ दिया, जिस पर सेना और सरकार की ओर से साफ किया गया कि भारत का टारगेट सिर्फ आतंकवादी थे। और जब इसका मकसद पूरा हो गया, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के गड़गड़ाने पर हमला रोक दिया, अपनी शर्तों पर सीज फायर को लेकर सहमति दी, लेकिन पाकिस्तान को ये भी बता दिया कि अब अगर आगे भारत में कभी कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अब आतंकियों के सौंपने और पीओके को लेकर ही बातचीत होगी। सीडीएस अनिल चौहान ने देश को बताया था कि पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को उजागर करेगा। सर्वदलीय डेलीगेशन में कांग्रेस की ओर से भी शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी जैसे दिग्गज नेता अलग अलग देशों में पहुंचकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, आतंकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं आ रहा। पहले कांग्रेस को शशि थरूर का नाम डेलीगेशन में भेजने पर आपत्ति थी। अब थरूर ने जिस तरह से पनामा में कहा कि बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, साथ ही सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की। माना जा रहा है कि उससे भी राहुल गांधी नाराज हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से संकेत दिए और उससे माना जा रहा है कि थरूर और खुर्शीद जैसे नेताओं के लौटने पर कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। हमको इन्हें अलग करना ही होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तय होगा कि किस घोड़े के साथ क्या करना है। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो,
थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बीजेपी जहां ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को देश के लोगों के साथ बांटने में लगी है, वहीं कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आतंक के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन को लेकर राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान का कोई जनरल, आतंकवादी, यहाँ तक कि हाफिज सईद और मसूद अजहर तक नहीं बोलते। उन्होंने कहा, राहुल गांधी पाकिस्तान की संसद, मीडिया और सेना के नैरेटिव को न सिर्फ ताकत दे रही है, बल्कि क्या अब वे इन ताकतों के नेता बनने की भी तैयारी कर रहे हैं। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने के लिए सरकार के कई बार विशेष सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं। इसके लिए विपक्षी नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया, जिस पर नियमों के तहत चर्चा करने को मोदी सरकार तैयार हो गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा और मानसून सत्र में नियमों के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। हिंद खबर की स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, तो राजनीति में पार्टी से हटकर जब आप व्यक्तिगत तौर पर हमले करते हैं तो उसी तरह के रिएक्शन भी आपको झेलने पड़ते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जहां पाकिस्तान में खौफ है, तो वहीं भारत में इसको लेकर सियासी बवंडर कम होने का नाम नहीं ले रहा। सीज फायर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बार नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर के जरिए घेरते नजर आए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और इसे सेना का अपमान बताया। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना हाफिज सईद से कर डाली और ये कहा कि राहुल गांधी क्यों हाफिज सईद बन रहे हैं। कुल मिलाकर ये कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं उससे लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आती हुई कांग्रेस को उसी भाषा में पलटवार करती नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आगामी जिन राज्यों में चुनाव हैं या बाकी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी सियासी जमीन कितनी और ज़्यादा मजबूत हो पाती हैं। इस तरीके की बयानबाजियों को भी जनता अब तुलनात्मक तरीके से लेने लगी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।